हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप सबके लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके लिए क्या है। ठीक है, वो पर्सन करेंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं एंड कैसा फील कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। आज की रीडिंग का टॉपिक ये है। दोस्तों, आज की रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप किसी भी साइन के हो इस रीडिंग को देख सकते हो। आप सभी के लिए है एंड आप किसी भी जेंडर के हैं, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। एंड दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, तो आपके सामने कभी भी आई है इस रीडिंग को देख सकते हो। एंड बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो आपके साथ पूरी मैसेज रेजोनेट हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो आपके साथ जितनी रेजोनेट होगी उतनी रखिएगा, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे आप जाने दें। इन केस आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। लेट्स सी क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। Four of Swords, Queen of Cups, Four of Coins. We have the Sun, Three of Cups. यहाँ पे जो साइंस नज़र आ रहे हैं वो है लियो एंड यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। आप लोग हो सकते हैं जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो अर्थ साइन, वाटर साइन एंड यहाँ पे लियो नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक है, करेंट सिचुएशन मुझे जो दिख रही है आप लोगों की, वो ऐसा हो सकता है कि अभी फ़िलहाल आपके पार्टनर जो हैं आपके बारे में कुछ डीपली समझ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ये बता रहा है कि आपने जो भी बातें आपके पर्सन को नहीं बताई है वो चीज़ें इनको समझ में आ रही है। हो सकता है कि आप इस पर्सन से नाराज़ हो किसी बात को लेके और करेंटली हो सकता है आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है। विद द कार्ड ऑफ फोर ऑफ सोर्स, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। एंड विद द कार्ड ऑफ फोर ऑफ सोर्स, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो लाइक आप बात तो कर रहे हैं लेकिन बहुत कम इंटरेस्ट शो कर रहे हो। ठीक है, फोर ऑफ सोर्स समवेयर एक पॉज की बात कर रहा है जहाँ पर आप उतनी एनर्जीज इस पर्सन के सामने नहीं दिखा रहे हो। और उसका रीज़न ये हो सकता है कि आप करेंटली अपने पर्सन के किसी बिहेवियर से नाराज़ हो। आपके पार्टनर ने आपसे कोई ऐसी बात कही या कुछ आपने इस पर्सन की पर्सनालिटी में देखा या फिर इनके बिहेवियर में देखा एंड करेंटली आपको वो चीज़ें बहुत ही ठेस पहुंचा के गई हैं। एंड दैट्स वाई आपने अपनी उतनी एनर्जीज इस पर्सन को और इस रिलेशनशिप को देना बंद कर दिया है, इवन दो आप मन से बहुत ज़्यादा सोचते हो। ठीक है, तो आपके उस बिहेवियर को ये पर्सन एनालाइज कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि आप जो इस पर्सन से कम बात कर रहे हो या आपके अंदर जो चेंज आया है आपके बिहेवियर में, उसका कारण क्या है। हो सकता है कि आपने वो चीज़ बताई नहीं इस पर्सन को, आपने इस पर्सन को बोला नहीं है कि आप नाराज़ हो। ठीक है, बट इसको समझ में आ रहा है और इसको कहीं ना कहीं एक वी हैव द एनर्जी ऑफ काउंसलिंग। इस पर्सन को हो सकता है किसी और का एग्जाम्पल देख के किसी और से इसने बात की है। ठीक है, किसी से बात की है और एक इसको अच्छी गाइडेंस मिली है, एडवाइस मिली है आपके पर्सन को। एंड दैट्स वाई वी हैव द कार्ड ऑफ द सन एंड थ्री ऑफ कप्स। ये पर्सन आपकी तरफ एक पॉजिटिव बदलाव लेके आना चाहता है। मान लो कि इस पर्सन ने आपको हर्ट किया या फिर इसको कुछ बात अब इसको रियलाइज़ हुई है कि इसके इस बिहेवियर से आप नाराज़ हो या फिर आपको तकलीफ हुई है, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में ये पर्सन आपकी तरफ कुछ ना कुछ पॉजिटिव एक्शन लेना चाहता है। इस रिलेशनशिप में इससे जो गलती हुई है उसको एक्सेप्ट करना चाहता है। अगर आप लोग के बीच में थर्ड पार्टी की प्रेजेंस है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये थर्ड पार्टी इसकी कोई फ्रेंड है। ठीक है, और उसके वजह से हो सकता है आप काफ़ी परेशान हो, तो ये जो है ना आप से बात कर सकता है। एंड डेफिनेटली अगर किसी फ्रेंड की वजह से आप परेशान हो तो उस फ्रेंड को ये बोल सकता है कि आपसे बात करके क्लियर करे चीज़ों को। ठीक है, तो ये आपकी तरफ कुछ पॉजिटिव एक्शन लेना चाहता है जहाँ पर आपकी नाराज़गी दूर हो और आप खुश फील करो। ठीक है, यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं, द सन और थ्री ऑफ कप्स, जो कि पॉजिटिविटी की बात करता है और सेलिब्रेशन की बात करता है। तो आपको खुशी मिल सके ऐसा ये कुछ करने की सोच रहा है करेंटली। लेट्स सी मोर, देखते हैं और क्या समझ में आ रहा है ना। आप बहुत ज़्यादा सैड और दुखी हो, ये चीज़ें तो इस पर्सन को डेफिनेटली समझ में आई है। सो करेंटली
इस चीज़ के बारे में ये सोच रहा है एंड किसी से डिस्कस किया है, वो भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है, मे बी अपने फ्रेंड से। We have solar plexus chakra, number 3. Moving on, 6 of swords, crown chakra. फिर से आप लोगों के लिए सन का कार्ड है यहाँ पे, नाइस। वी हैव यूनिवर्स। आप लोगों के लिए बहुत सारे मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। तो हो सकता है कि करंटली आप इस पर्सन से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या बात बहुत कम हो रही है, जैसा कि मैंने पहले कहा। एंड वी हैव द कार्ड ऑफ मूविंग ऑन। तो आप जिस वजह से इस पर्सन से अभी फ़िलहाल दूर हो, चाहे वो इमोशनली दूर होना हो या नाराज़ हो, तो ये पर्सन उस चीज़ को सॉल्व करना चाहता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, ठीक है। और जो भी चीज़ें आपने इस पर्सन को नहीं बताई है, जो भी हाइड रखा है आपके मन में, जो भी बात है, जो भी इस पर्सन को क्लियरली नहीं पता थी, वो चीज़ें इसको समझ में आ गई है। हो सकता है ये पर्सन काफ़ी इंट्यूटिव है या बिना कहे बहुत सारी बातें इसको समझ में आ जाती है। सो करेंटली आई कैन सी कि ये पर्सन जो है ना, बहुत ही ज़्यादा इसको चीज़ें क्लियर हो रही है, इसके सामने क्लैरिटी आ रही है, बातें समझ में आ रही है इसको। एंड विद द कार्ड ऑफ क्राउन चक्रा आई कैन सी इस पर्सन को किसी की गाइडेंस मिली है, किसी बहुत ही वाइज पर्सन की, ओके। या फिर हो सकता है कि इसको यूनिवर्स की तरफ से कुछ साइंस दिखाए गए हैं या कुछ बातें इसको समझ में आई है, किसी ने इसको कोई मैसेज दिया है, ठीक है, या किसी का एग्जाम्पल देखा है, तो उससे इस पर्सन को लगा है कि इसने भी तो वही गलती की है और इस वजह से ये पर्सन अपनी गलतियों से पछता रहा है। एंड विद द कार्ड ऑफ द सन एंड यूनिवर्स आप ऐसा देख सकते हो कि ये पर्सन जो है ना, आपकी तरफ पॉजिटिव एक्शन लेगा, ठीक है। हो सकता है अगर इस पर्सन ने आपके साथ काफ़ी इनजस्टिस किया है रिलेशनशिप में, तो आपके साथ जस्टिस होने वाला है, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन टुवर्ड्स यू। ओके, यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड है। सो ये पर्सन आपकी तरफ कम्युनिकेशन लेके आ सकता है, कॉल, मैसेज और बात कर सकता है। तो ये इस पर्सन का मुझे नेक्स्ट एक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड वी हैव ओके, यहाँ पे आप लोगों के लिए जस्टिस का मैसेज है। अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, क्योंकि इसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है और गलती का एहसास इसको किसी की हेल्प से हुआ है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो डेफिनेटली आपके साथ यहाँ पे जस्टिस होता हुआ दिख रहा है। आपको कम्युनिकेट करके सॉरी बोलना, जो भी गलती हुई है उसके ऊपर क्लैरिटी देना, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। वी हैव हार्ट चक्र, वी हैव ट्रैप्ड इन फियर, बैलेंस। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड फिर से है। दिस इज द कार्ड ऑफ जस्टिस, नंबर 11 एंड द थ्रोट चक्र, ठीक है। तो इस पर्सन को आपसे माफ़ी मांगनी है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। अगर ये पर्सन फ्रेंड की वजह से या किसी और की बात सुन के आपसे नाराज़ था, या आपकी किसी की बात, मतलब कि थर्ड पार्टी की बात सुनी हो इस पर्सन ने, ठीक है, तो ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा, डेफिनेटली आपको सॉरी बोलेगा और जो भी प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में चल रहा है उसको सॉल्व करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके साथ जस्टिस होगा इस टाइम पे और ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा। मे बी किसी थर्ड पर्सन की हेल्प ले सकता है, किसी फ्रेंड की, ओके, या आपकी किसी म्यूचुअल फ्रेंड है आप दोनों के बीच में, तो फिर उसकी हेल्प ले सकता है, ओके। विद द थ्रोट चक्रा कार्ड एंड हार्ट चक्रा कार्ड, ये पर्सन अपनी ट्रू फीलिंग्स को या फिर इसने जो भी गलती की है उस चीज़ को आपको एक्सप्रेस करना चाहता है, ठीक है। इस टाइम पे इस पर्सन के मन में कोई भी ईगो नहीं है, कुछ भी आपके साथ गलत करने की नहीं सोच रहा और आपको हर्ट करने की ये पर्सन नहीं सोच रहा है। लेट मी सी व्हाट आर द चैनल मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स फ्रॉम देयर पर्सन। क्या है आप लोगों के लिए चैनल मैसेजेस। यू अंडरस्टैंड मी, तो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं दैट आप इनको समझते हो। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। तो इस पर्सन को पता है कि आप इनकी केयर करते हो और इनके लिए आप हमेशा रहोगे, ठीक है। इनको जब भी ज़रूरत होगी आपकी, तो ये आप वहाँ पर रहोगे इसका साथ देने के लिए।
इफ़ ऑल आई एवर हैड वॉज यू दैट वुड बी इनफ। तो ये पर्सन आपको अपने लाइफ में चाहता है, पर्सन आपको अपने लाइफ में चाहता है, ओके। और हाउ यू रैप योर आर्म्स अराउंड मी एंड हाउ दैट मेक मी फील सिक्योर। तो यहाँ पर बता रहा है ये पर्सन आपकी प्रेजेंस में काफ़ी ज़्यादा सिक्योर फील करता है, स्पेशली जब आप इस पर्सन को हक देते हो, देन उस टाइम पे ये पर्सन काफ़ी सेफ एंड सिक्योर फील करता है। यू ब्रिंग पीस टू मी। You know how to put me first and you are my inspiration। तो यहाँ पर ये मैसेजेस है इस पर्सन की तरफ से आप लोगों के लिए। लेट्स सी मोर, और क्या पता चल रहा है। सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। तो आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम अभी चल रहा है वो डेफिनेटली सक्सेसफुली ओवरकम कर लोगे आप दोनों, ठीक है। मतलब जो भी प्रॉब्लम चैलेंज अभी चल रहा है आप लोगों के बीच में वो खत्म हो जाएगा। एंड देन समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेस। तो हो सकता है आप जॉब सर्च करो या आपके पार्टनर, तो एक जॉब आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है, या फिर इंक्रीमेंट, आपकी पेमेंट इंक्रीज होने वाली है। एंड टाइम टू गेट आउट एंड हैव फन। तो आप एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम बिताते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपको अपना साथ देना चाहिए, देन उस टाइम पे आप अपने साथ रहें। समवन सिचुएशंस इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। तो इस टाइम पे हो सकता है कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखें, कुछ ऐसी बात है तो उसका ध्यान आपको रखना है। स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा था किसी तरह का गाइडेंस आपको आपके पर्सन को मिला है, एंड वो कार्ड यहाँ पे आया है। तो कुछ चीज़ें इस पर्सन को क्लियर हुई है और डेफिनेटली यूनिवर्स चाहती थी कि वो चीज़ें क्लियर हो आप दोनों के बीच में, ठीक है। हो सकता है आपने काफ़ी प्रेयर किया है गॉड से, तो वो प्रेयर आपकी सुनी गई है और आपके पर्सन के दिमाग में वो क्लैरिटी आई है और आपके एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है। वी हैव दिस कार्ड एंजल। अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। तो न्यू डोर आप लोगों के बीच में ओपन होने वाला है, ठीक है। सो दिस इज द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है, मुझे बताएं ज़रूर। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।